नमस्कार बच्चियों, आज हम अगला कवि पढ़ेंगे घनानंद। हमने भूषण के बारे में पढ़ा। भूषण के समाप्त होने के बाद हमने पढ़ा कि भूषण जो कवि हैं रीति काल में इकलौते ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने श्रृंगार रस से हट करके वीर रस में काव्य लेखन किया। लगभग 200 वर्षों तक जो रीति काल चला, लगभग 200 साल तक रीति काल की जो काव्य धारा बही, उसमें केवल एकमात्र कवि भूषण थे जिन्होंने श्रृंगार रस से हट करके, श्रृंगार रस से परे जा करके वीर रस में काव्य लेखन किया। जितने भी कवि हम पढ़ेंगे वो सब कौन से कवि हैं? हमारे श्रृंगार रस के कवि हैं। तो घनानंद भी हमारा कौन सा रस का हो गया? श्रृंगार रस के कवि हुए, श्रृंगार रस के कवि। क्योंकि संपूर्ण रीति काल का जो प्रधान रस रहा है, जो मुख्य रस रहा है, वो कौन सा रहा है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के ही हमारे कवि हैं घनानंद। तो देखो, घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी और जन्म है सन 1760 ईस्वी में। 1673 में इनका जन्म हुआ है और 1760 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु। अब हम समझेंगे घनानंद के बारे में। तो पहली लाइन देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। काव्यधारा कौन सी है? रीति मुक्त काव्यधारा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रीति काल है, इस रीति काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भागता हुआ था रीति सिद्ध। कौन सी काव्यधारा है? रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध दूसरी है, कोई बात नहीं, रीतिबद्ध। और दूसरी हो गई हमारी रीति सिद्ध और तीसरी है हमारी रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। तो जैसे हमने केशवदास पढ़ा, पहला एक कवि पढ़ा जिसका नाम था केशवदास। ये केशवदास रीति काल के कवि थे, लेकिन रीति काल में भी जो सूक्ष्म जब अध्ययन करते हैं तो उसका नाम हुआ रीतिबद्ध काव्य शाखा। दूसरी जो रीति सिद्ध काव्यधारा थी उसके हमने कवि का नाम पढ़ा बिहारी। कौन से कवि पढ़े? बिहारी। ये तो केशवदास के अलावा हमने भूषण भी पढ़ लिया, ये भी हमारा रीतिबद्ध में ही है। इसके बाद में है हमारा रीति मुक्त काव्यधारा। अब जो हम पढ़ेंगे घनानंद। आलम है, आलम भी आएगा हमारा, बोधा है, बोधा और ठाकुर। एक द्विजदेव का भी नाम आता है, द्विजदेव। ये प्रमुख कवि हैं जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इस रीति मुक्त काव्यधारा में भी 4-5 जो कवि हैं, उन 4-5 कवियों में भी मुख्य कवि कौन से हैं? हमारे घनानंद। और घनानंद का अब हम करेंगे अध्ययन। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्यधारा होती क्या है। हमने रीति सिद्ध को समझा, रीतिबद्ध को समझा, तो अब देखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा होती क्या है। तो देखो, इसमें कवि मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मुक्त माने मुक्त यानी स्वतंत्र। और स्वतंत्र किससे? देखो, जो रीति चली आ रही है। क्या चली आ रही है? रीति यानी कि परंपरा या जो परिपाटी है, जो लंबे समय से हमारे समाज में व्याप्त है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उससे छुटकारा पाना, उससे मुक्त होना, उससे स्वतंत्र होना, यह कौन सी काव्यधारा कहलाएगी? रीति मुक्त। तो देखो, इसमें मुक्त भाव से यानी कि स्वतंत्र रूप से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
यानी मनुष्य के हृदय की जो भावनाएं, कवि के हृदयगत जो भावनाएं, उसके अंदर जो विचार हैं, उन विचारों को कवि मुक्त भाव से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी के डर से, बिना किसी के भय से, बिना किसी के दबाव, बिना किसी के प्रेशर से अपने जो हृदय का दबाव है, अपने हृदय की जो अनुभूतियां हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता हुआ चला जाता है। ऐसी काव्य धारा कौन सी काव्य धारा कहलाएगी? हमारी रीति मुक्त काव्य धारा। यानी रीति जो परंपरा है, परिपाटी है, उससे स्वतंत्र होकर के, यानी कि देखो मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर के अपने हृदय की भावना को व्यक्त करता है, अपने हृदयगत विचारों को व्यक्त करता है। ऐसी काव्य धारा कहलाती है रीति मुक्त काव्य धारा। अगली लाइन क्या है? देखो, आश्रयदाता कौन है इनके? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। जिस समय घनानंद जी के समय में दिल्ली का बादशाह कौन सा था? मोहम्मद शाह रंगीले। उस मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये रहते थे और रंगीले के दरबार में ये कौन थे? मीर मुंशी थे। कौन थे? मीर मुंशी थे। यानी कि वह मुंशीगिरी का कार्य किया करते थे। अगली लाइन बढ़िया लाइन है, देखो, इन्हें प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। पीर, प्रेम की पीर, पीर माने होती है पीड़ा, और पीड़ा माने दुख या दर्द, जो दुख दर्द है। इन्हें प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। यानी प्रेम में इन्होंने बड़ा दुख सहन किया, प्रेम में इनको बड़ा ही दुख सहन करना पड़ा। प्रेम के कारण ही इनकी जीवन दशा बदल गई। कैसे बदली? देखो, कैसे प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम में इनको कितना आघात पहुंचा, कितना दर्द इनको महसूस हुआ, उसका इन्होंने बताया है कि ये दिल्ली में सुजान, एक महिला जिसका क्या नाम है? सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे। यानी जहां मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी का कार्य जहां करते थे, उस मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही एक वेश्या रहती थी, जिसका नाम क्या था? वेश्या रहती थी, और उस वेश्या का क्या नाम था? सुजान। क्या नाम था? सुजान। उससे क्या करते थे? ये प्रेम करते थे। तो दिल्ली में सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। अब जो सुजान शब्द जो इनकी रचनाओं में आता है, इनकी जब हम कविता पढ़ेंगे तो उन कविताओं में हमें सुजान शब्द बार बार सुनने के लिए मिलेगा। तो ये सुजान, हालांकि इनकी प्रेम का थी सुजान, लेकिन हुआ क्या? देखो, सुजान के कारण इन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया। कारण क्या था? अभी बताते हैं। तथा वहां से निष्कासित होकर के ये वृंदावन चले गए, जहां पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की क्या की? उपासना की। देखो हुआ क्या है, दिल्ली दरबार से, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से इनको क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, इन्हें निकाल दिया गया। कारण क्या था? सुजान, प्रेम का, कौन है इनकी? सुजान। और कारण भी यही है भाई, इसी के कारण निकले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घनानंद जो कवि हैं, ये घनानंद बहुत अच्छा गाते थे। यानी इनके गाने की बड़ी अच्छी कला थी, बहुत सुंदर गाते थे। जो भी इनके पदों को गाते हुए सुनता था, निश्चित ही वो भाव विभोर हो जाता था, आत्म विभोर हो जाता था, और उनकी वाहवाही करता था। तो एक बार क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीले से किसी ने कहा कि घनानंद जी बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो उन लोगों के कहने पर जो मोहम्मद शाह रंगीले हैं, इन्होंने घनानंद को बुलाया अपने दरबार में, और दरबार में बुला करके कहा कि भाई घनानंद कुछ गाओ, कुछ अच्छा सा गाओ जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए।
और हमने सुना है तुम बहुत अच्छा गाते भी हो। लेकिन घनानंद ने एक शब्द भी नहीं बोला भाई, मुंह से नहीं गाया। मोहम्मद शाह रंगीले के कहने पर भी, अपने आश्रयदाता के कहने पर भी, अपने राजा के कहने पर भी इन्होंने दिल्ली दरबार में मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध आया इन पर, बड़ा गुस्सा आया। फिर किसी ने कहा कि यदि सुजान नामक वेश्या, कौन, यदि इनकी प्रेम का सुजान नामक जो वेश्या है इनसे गाने के लिए कहे तो ये गा सकते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने सुजान नामक वेश्या को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके उन्होंने कहा कि तुम घनानंद से कहो वो कुछ गाएं। जैसे ही घनानंद ने, सुजान ने घनानंद से गाने के लिए कहा तो ये पूर्ण रूप से आत्मलीन होकर के, आत्म विभोर होकर के गाने लगे और इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया। लेकिन कारण क्या रहा, इन्होंने यहाँ जैसे राजा बैठा है और यहाँ इनकी प्रेम का सुजान, तो सुजान की तरफ तो अपना मुख कर लिया, अपना मुंह। जब गा रहे थे तो सुजान की तरफ तो इन्होंने अपना मुंह किया और जो मोहम्मद शाह रंगीले थे इनकी तरफ अपनी पीठ कर ली, उससे पीठ करके खड़े हो गए। तो जो इनका राजा मोहम्मद शाह रंगीले थे इनके गाने पर हाथ विभोर हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि कितना अच्छा गाता है सुजान। लेकिन उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जब मैं इनको अपने दरबार में रखता हूँ, दरबार में रखने के बावजूद भी, मेरे आदेश के बावजूद भी इन्होंने एक शब्द नहीं गाया, और गाया तो किसके कहने पर, सुजान के कहने पर। इसलिए इन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया, इन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो इन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया, जहाँ से निष्कासित होकर कहाँ चले गए, दिल्ली से कहाँ चले गए, वृंदावन। कहाँ गए, वृंदावन आ गए। और वृंदावन में इन्होंने क्या किया, देखो चले गए जहाँ पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली। एक संप्रदाय चलता था जिसका नाम है निम्बार्क। इस संप्रदाय के चलाने वाले आरुणी कवि कहलाते, आरुणी है। तो निम्बार्क संप्रदाय चलता था। निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने वहीं पर क्या किया, देखो दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की उपासना की, अर्थात कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के पद लिखने लगे। और जो सुजान, जो इनके पदों में सुजान नाम बार बार आता है, इन्होंने पहले प्रयोग तो अपने प्रेम का सुजान के लिए किया, लेकिन यही शब्द बाद में सुजान, सु प्लस जान शब्द आता है, सु प्लस जान, और सु माने अच्छी प्रकार से, जान माने जानने वाला। और यहाँ पर कौन हो गए, ईश्वर, भगवान। ईश्वर के लिए, भगवान के लिए इन्होंने संबोधित करने लग गए। घनानंद के काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा ही सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन है। यानी इनकी विरह वेदना बहुत ज़्यादा थी। और विरह वेदना कैसी थी, अपनी प्रेम का सुजान के वियोग में तड़पते थे। सुजान से इन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा कि मुझे देश निकाला दे दिया गया है, भाई सुजान तुम भी चलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन इनकी प्रेम का सुजान ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं चलने वाली नहीं हूँ, मैं दिल्ली दरबार में ही रहूँगी। इससे आहत होकर के वृंदावन चले गए और वहाँ पर सुजान नाम का इन्होंने अपनी रचनाओं में बार बार प्रयोग किया। लेकिन वो सुजान अपनी प्रेम का के लिए ना करके सुजान यहाँ ईश्वर के नाम के लिए संबोधित किया गया है। प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में काव्य लेखन किया है, क्योंकि वृंदावन में प्रमुख रूप से भाषा कौन सी रही है, ब्रज भाषा रही है। तो ब्रज भाषा में उन्होंने अपना काव्य लेखन किया। रचनाएं देख लीजिए, सुजान सागर, देख लो वही अपनी प्रेम का नाम सुजान सागर। विरह लीला, यानी वही सुजान के विरह में अपने लोक सार, रस केली वल्ली, कृपा कंद, सुजान हित, घनानंद कवित, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति, यानी सब प्रेम की कविताएं इनकी, प्रेम से भरपूर, प्रेम से ओतप्रोत इनकी कविताएं, जिन्होंने इनका काव्य लेखन किया है। धन्यवाद बच्चों।